नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय सच्चा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कैसे करें। 10 महत्वपूर्ण आपको सूत्र और मंत्र बताने वाले हैं। इस सूत्र और मंत्र को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो वर्ग 3 चयन परीक्षा में आपके 120 अंक प्लस अवश्य आएंगे। और यहाँ पे आपको पता है, चयन परीक्षा मतलब आपका चयन 101% है। तो क्या आप सभी लोग जानना चाहते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हमारी जो है वर्ग 3 चयन परीक्षा जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है 2025 में, उसको हम फतेह कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या है, एमपी वर्ग 3 परीक्षा 2025 की बात करते हैं। 2025 के एग्ज़ाम के सबसे पहले बात आती है पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम और सिलेबस की बात आती है। तो पाठ्यक्रम को पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी होता है। और इसके पूरा करने के लिए आपके जो समान हिंदी पूछी जाती है, समान अंग्रेजी होती है, समान ज्ञान होता है, करंट अफेयर्स कुछ ईवीएस पर्यावरण में होते हैं, रीजनिंग में इसमें होती है, संगठनात्मक क्षमताएं होती हैं, और शिक्षा शास्त्र जैसे विषयों की किताबों को क्या करना, चुनना है कि कौन सी किताबें बेस्ट रहेंगी। और किताबों से बेस्ट हम क्या लेकर आते हैं आप सभी के लिए, लास्ट में आप सभी लोग बताएंगे ये सब बेस्ट क्या होने वाला है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है वह होता है नवीनतम जानकारी और परीक्षा पैटर्न। क्योंकि नवीनतम जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पुरानी क्लासेस देख रहे हैं, वो जो चीज़ें पहले से पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें फिर पढ़ रहे हैं। तो पूरा नवीन जानकारी आपको प्राप्त करना और परीक्षा पैटर्न जानना, ये सबसे महत्वपूर्ण आप सभी के लिए हो जाता है। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ जो है अपडेटेड जो आपको क्लासेस देने वाले हैं, अपडेटेड जो आपको टॉपर नोट्स देने वाले हैं, उनको आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है कि सफल उम्मीदवारों की अंतर्दृष्टि और सिफारिशों से भी मदद मिल सकती है। यानी जो भी पिछले बार सफल हो चुके हैं सभी हमसे कनेक्टेड हैं। जितने भी कैंडिडेट, जितने भी टीचर सिलेक्शन पाते हैं, सभी कैंडिडेट, सभी टीचर, सभी भाई बहन, प्रत्येक शिक्षक बंधु हमसे कनेक्टेड हैं। और उनसे हम सभी प्रकार की जानकारी लेते हैं। क्या कैसे पढ़े थे उन्होंने, क्या हमारा मार्गदर्शन मिला था, क्या उन्होंने एडिशनल अपने से पढ़ा था, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। सब हम आपको A to Z बताएंगे। इसके साथ साथ स्पष्टीकरण, अभ्यास प्रश्न करना। तो अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस सेट तो बहुत सबसे ज़्यादा अभ्यास करने वाले हम ही होते हैं। ये शिक्षक भर्ती का चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर ही होता है, जहाँ पे आपको अभ्यास से प्रैक्टिस सेट मिलते रहते हैं। मॉक टेस्ट वाली जो किताबें अगर आपको मिल जाती तो किताबें चुन लेना बहुत ज़रूरी होता है। कमजोरियों को मजबूत करना है। अब पिछली बार जो हमारी कमजोरी रह गई है, पिछली बार हम जहाँ पे कहीं ना कहीं हम कमज़ोर रह गए हैं, तो उनको क्या मजबूत बनाना है, देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम अक्सर कहते हैं, पुराने पेपर को हल सही समझना है। रिजल्ट जैसे आएगा, रिजल्ट के बाद ही हम सॉल्व पेपर आप सभी लोगों को चैनल में जो है आपके प्राप्त हो जाता है। तो सॉल्व पेपर ज़रूर करें, पुराने पेपर को सॉल्व करने का तरीका जानें और उनका अभ्यास करें। इसके साथ साथ सबसे आसान भाषा में जो शिक्षक आपको पढ़ाते हों उनकी क्लास देखें और समझें। जी हाँ, जो आपकी भाषा शिक्षक पढ़ाते हों वो भाषा आपके समझ में आनी चाहिए। उन्हीं भाषा के माध्यम से अगर ग्रहण करते हैं तो आपके जो ग्रहण क्षमता होती है वह दोगुनी हो जाती है। अपना टारगेट सेट करना और अपने सपने को साकार करना। तो टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। और सिलेबस को अच्छे से देखना। ऐसा नहीं कि बस हमने जान लिया बाल विकास 30 आता है, हिंदी 30 आता है, गणित 30 आता है, पर्यावरण 30 आता है, संस्कृत अंग्रेजी 30 आता है। तो सिलेबस को अच्छे से जानना है, सिलेबस भी हम आपको बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपको अब हमारी प्रतिदिन क्लास और वीडियोज के माध्यम से लेक्चर आपको अब अटेंड करना पड़ेगा। प्रतिदिन क्लास आने वाली है 7 PM पे, 7 PM to 7:30, ये आपको नोट कर लेना है ये टाइम। और इसके बाद भी जो अदर क्लासेज होंगी वो सभी को टाइम शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। एमपी वर्ग 3 एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते समझते ही होंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण होता है, परीक्षा में 150 अंक होता है और अवधि 2.5 घंटे की होती है। यानी 1 घंटे 1 मिनट में एक प्रश्न आपको समय दिया जाता है, 1 मिनट में एक प्रश्न हल करने का। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक भी निर्धारित होता है और उत्तर में ऋणात्मक अंक नहीं होता। तो आप जो है सभी में टिक लगा सकते हैं, सभी को सही कर सकते हैं।
जो ना भी बने उसमें भी आपके टिक लगा सकते हैं लास्ट में अगर टाइम बचता है तो। सभी प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे। बहुविकल्पी मतलब 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑप्शंस वाले रहेंगे। बाल विकास शिक्षा शास्त्र रहेगा 30 नंबर का। भाषा पहले में आप जो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में सेलेक्ट करेंगे, उसी में द्वितीय भाषा जो पहला सेलेक्ट किया होगा उसके अलावा आपको द्वितीय भाषा में करना है, ठीक है। यानी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में अगर हिंदी आपने सेलेक्ट किया तो द्वितीय भाषा में अंग्रेजी और संस्कृत करेंगे। अगर पहले में अंग्रेजी कर लिया तो द्वितीय भाषा में हिंदी या संस्कृत करेंगे। सेम लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान देना। गणित में 30 प्रश्न करेंगे 30 अंक लाने के लिए, और पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न करेंगे 30 अंक लाने के लिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और ये सभी लोग जानते हैं बाल विकास में क्या सिलेबस होता है। तो बाल विकास का सिलेबस होता है शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष के आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पर आधारित होना चाहिए। जो विशेषताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के साथ संवाद, सीखने हेतु अच्छी विशेषताएं और गुणों पर आधारित होना चाहिए। भाषा प्रथम के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रवाहित पर आधारित होना चाहिए। भाषा द्वितीय में पृथक होगी और आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में कोई भी एक चुनना होगा, ठीक है। और गणित पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान, पेडागॉजी की समझ पर आधारित रहेगी। तो ये चीज़ें आपको जानना है। और कठिनाई स्तर जो होता है आपके हाई स्कूल तक होगा। ये नहीं सोचना कि प्राइमरी का, तो हाई स्कूल तक कठिनाई स्तर के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ऑलरेडी सिलेबस में बता दिया जाता है। बाल विकास में 30 प्रश्न बाल विकास के 30 रहेंगे, जिसमें शैशवावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी से प्रश्न आते हैं। समयसित शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से 5 नंबर का आएगा। शिक्षा पेडागॉजी के 10 अंक आएंगे। बाल विकास की अवधारणा और उसका अधिगम्य संबंध, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, ये आपके हो जाती हैं। इसके साथ साथ वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रियाएं, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, ये सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ की बात करते हैं, जिसमें आपके अलावान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठ भूमिकाओं के अधिकतम कर्ताओं की पहचान करना, अधिगम कठिनाइयों से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकता की पहचान करना, प्रतिभावान सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान करना, समस्याग्रस्त बालकों की पहचान और निदानात्मक पक्ष ढूंढना, बाल अपराध कारण और प्रकार बताना, ये हमारे बाल विकास के हो जाते हैं। अब इसके बाद अब आप बोलेंगे कि हिंदी की बात आती है। हिंदी 30 अंक आता है, जिसमें भाषा के समझ होते हैं, वो 15 अंक होता है, और भाषाई विकास हेतु शिक्षा शास्त्र के 15 अंक होते हैं। भाषा समझ अवबोध क्या होता है? यहाँ पर आपके लिए अपठित गद्यांश पद्यांश दिए रहते हैं, जिसमें नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी के रूप में होती है। और अपठित गद्य में अवबोध, व्याकरण, मौखिक योग्यता संबंधी ये प्रश्न होते हैं। भाषाई विकास हेतु शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी पेडागॉजी के प्रश्न क्या क्या रहते हैं? भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हो गए, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि कौशल से 2 प्रश्न आते ही आते हैं, हर एक शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी में भी वही आपके अनसीन पैसेज से आते हैं। ग्रामर पोर्शन के 15 रहेंगे और 15 आपके पेडागॉजी लैंग्वेज के जो डेवलपमेंट होता है उनसे प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, वहाँ से आपके ग्रामर प्रश्न पूछे जाएंगे। पेडागॉजी के आपके जो होता वही चीज़ें हिंदी है, सेम इंग्लिश में होती है। लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। संस्कृत में भी वही चीज़ें हैं, भाषा के अवबोध समझ मतलब अपठित अवबोध, नाट, निबंध, कथन, ठीक है। दूसरा अपठित पद्य के रूप में होता है, तो एक गद्य आएगा, एक अपद्य आता है। और संस्कृत पेडागॉजी के रहेंगे। इसी प्रकार आप गणित मैथ्स की बात कर लेते हैं। गणित मैथ्स भी आपकी हमारी कितने अंक की होती है?
30 अंक की होती है, जिसमें संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स रहेंगे, जोड़ घटाना रहेगा, लाभ व हानि रहेगा, घड़ियों के सवाल रहेंगे, अनुपात के, अंकगणित, डेटा व्याख्या जिसमें बार ग्राफ भी शामिल हो सकता है, वृत्त चित्र, लघुगणक, क्रम परिवर्तन संयोजन जो प्लस माइनस माइनस को प्लस करना ये अक्सर पूछा गया है, रेखा रेखांकन समीकरण, कार्य और समय की बात करेंगे, टाइम एवं वर्क जो मेजरमेंट पूछ लिया जाता है, समय, दूरी, वॉल्यूम, सतह क्षेत्र, ऊंचाई और दूरियां, इन सारों के से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान देना है, अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़िए और डेली 7 PM पे आइए और क्लास को अटेंड कीजिए। अपनी तैयारी को अभी से बेहतर कीजिए ताकि सिलेक्शन का रास्ता आसान हो सके, प्रत्येक भाई बहन का सपना पूर्ण हो सके, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक बनना सर्वोपरि है। 101% यहाँ पे सिलेक्शन पाना सर्वोपरि है। तो धन्यवाद साथियों, सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का जयस्वाल से अभिनंदन स्वागत करते हैं। मिलता हूँ आपके जल्द अपडेट के साथ, अगली क्लास के साथ। जय हिंद।